नमस्कार, मैं अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों का बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बांग्लादेश की स्थिति की। जी हां, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर अचानक से भागना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। वो कौन सी वजह हैं जिसको लेकर के हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया, हसीना सरकार को वहां पर त्यागपत्र देना पड़ा और शेख हसीना के भागने की पूरी वजहों की हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जिसकी कल्पना कर रहे थे कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का एक हसीन अंत होगा, लेकिन यह हसीन अंत बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को नसीब नहीं हुआ और एक कह सकते हैं कि आकस्मिक परिस्थिति वहां पर ऐसी उत्पन्न आ पड़ी कि विपरीत परिस्थितियों में उनको अपने देश को छोड़कर ही भागना पड़ा। वो देश जिस देश का जन्मदाता उनके खुद के पिता हैं, जिस देश का जनक उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान साहब को माना जाता है, उस देश की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश की वस्तु स्थिति की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग कुछ इमेजेस को देखने की कोशिश करें कि क्या आखिर बांग्लादेश की वस्तु स्थिति पर बात हुई है। ये आप इंसेट में जो इमेज देख रहे हैं, ये मुजीबुर रहमान साहब का इमेज है, जो बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे, मुक्ति आंदोलन के नायक थे और वर्तमान बांग्लादेश के जननायक, वर्तमान बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं। दूसरी आप इमेज अगर देखें तो ये बांग्लादेश की जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही अब हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं, शेख हसीना जी का है। आप यहां इनके इमेज के देखें, बांग्लादेश में जो आगजनी की घटनाएं हैं, जो उपद्रव की कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं, उन इमेजेस को देखें और ये इमेज देखें शेख मुजीबुर रहमान साहब की, और कैसे प्रदर्शनकारी उनकी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या मुजीबुर रहमान साहब के जो लोकतांत्रिक बांग्लादेश था, क्या वो लोकतांत्रिक बांग्लादेश में अब सैन्य सरकार का राज हो गया? इन सारी चीजों पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो इमेज के माध्यम से आपको बांग्लादेश की स्थिति समझ में आ गई होगी। दूसरा आप लोकेशन देखें, ये तब का लोकेशन, ये तब का इमेज है जब बांग्लादेश का गठन हुआ था। उस समय शेख मुजीबुर रहमान साहब अपने लोगों से किस तरह से घिरे हुए थे और लोकतंत्र की जब उन्होंने नींव रखी थी बांग्लादेश में, पाकिस्तान से अलग करवा करके, वो बातें यहां पर चल रही थी। और यहां पर आप देख सकते हैं एक न्यूज चैनल का हेडलाइंस जैसे बना गया कि प्रोटेस्टर्स पमेल स्टैच्यू ऑफ बांग्लादेश फाउंडर रहमान। तो पूरी वस्तु स्थिति को आप अच्छे तौर पर समझ सकते हैं। साथ ही साथ मुजीबुर रहमान साहब के जो पैतृक वहां पर घर था, उस घर में भी आग लगा दी गई। और आप देख सकते हैं शेख हसीना जी का इमेज, और शेख हसीना जी यहां पर जो गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है वहां पर लैंड की हैं, और उसके बाद भारत में अभी तो वर्तमान वस्तु स्थिति के अनुसार से वो भारत में मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे परिदृश्य को आप समझने की कोशिश करिए। और अब हम लोग जानते हैं वजहों को कि आखिर क्या सारी वजहें हैं जो बांग्लादेश में अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। उस शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश से, जिस शेख हसीना ने 1996 से लेकर के 2001 तक बांग्लादेश में रूल किया। साथ ही साथ उसके बाद जनवरी 2009 से लेकर के लगातार 2024 तक जिनका रूल रहा, उस शेख हसीना को अपने देश को छोड़ करके भागना पड़ा। और इन्हीं सारी परिस्थितियों की हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी बात जो यहां पर उभर करके सामने आई है वो है बांग्लादेश की आरक्षण नीति। जी हां, बांग्लादेश की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो रिजर्वेशन पॉलिसी जिसमें 56% आरक्षण जो दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में, इसको लेकर के छात्रों का विरोध धीरे धीरे बढ़ रहा था और यही विरोध बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा आगे चला गया। लेकिन इस विरोध के भीतर कई सारे और भी परिदृश्य सामने हैं, और भी पहलू हैं जिनको हमें समझना होगा। गूढ़ इसमें कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिसको लेकर के शेख हसीना ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी। तो इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब देख सकते हैं आप बांग्लादेश की आरक्षण जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जरा आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। बांग्लादेश की आरक्षण नीति में 56% आरक्षण है। जो 56% आरक्षण का जो बंटवारा है, उस बंटवारे को आप देख लीजिए। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मुक्ति संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिया गया है। यानी जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम था, जो 1971 वाला, उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था,
उन लोगों के वंशजों को जो दिया जा रहा है 30% आरक्षण देने की बात हुई। इस पर मैं फिर अभी डिस्कस करूंगा, पहले आरक्षण रोस्टर देख लीजिए। दूसरा है 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए है, वहां के लोगों के लिए है। 10% आरक्षण महिलाओं के लिए, 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% आरक्षण दिव्यांग लोगों के लिए है। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये आरक्षण का बंटवारा आप देखें तो ये 56% के हिस्से पहुंच रहा है। छात्रों की डिमांड इस आरक्षण, ध्यान रखिएगा, 2, 3, 4, 5 इसको लेकर के छात्रों की डिमांड या छात्रों का जो विरोध था वो कभी भी क्रम संख्या 2, 3, 4, 5 को लेकर के नहीं था। उनका जो विरोध प्रदर्शन का जो प्रारूप था, विरोध की जो वजह थी, वो पॉइंट नंबर 1 के आरक्षण सिस्टम को लेकर के थी। उनका कहना था कि जो लोग वहां के स्वतंत्रता सेनानी थे मुक्ति संग्राम में, वो आरक्षण ले ही लिए हैं, तो उनके वंशजों को आरक्षण क्यों दिया जाए? और उनके वंशजों को अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो इससे हमारी हकमारी हो रही है। आवाज इसी के भीतर से धीरे धीरे क्या हो रही थी, उभर रही थी। और परिदृश्य उभर करके यह सामने आया कि जब अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश में आपको पता होगा कि चुनाव भी हुआ, जिसमें शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने क्या किया, चुनावों में बहुमत के साथ जीत दर्ज की और अपनी सरकार बनाई। बांग्लादेश की शेख हसीना वहां की फिर से क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत विजिट भी किया। इन सारे पहलुओं पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जब चुनाव परिदृश्य हो रहे थे, उस चुनाव के समय भी वहां पर उनके अगेंस्ट विरोध हो रहा था। इसके बावजूद क्या हुआ कि वो जीती। उनकी जीत पर अमेरिका ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। जी हां, इस स्टेटमेंट को आप समझिएगा। अमेरिका ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं, उस लोकतांत्रिक चुनाव में धांधली हुई है। आपको मैं बता दूं, पहले तो ध्यान में रखना है कि अमेरिका और पाकिस्तान बांग्लादेश के फाउंडर, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नायक शेख मुजीबुर रहमान को कभी भी पसंद नहीं करते हैं और वो हमेशा उनके आलोचक रहे हैं। टर्म याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इस टर्म के हिसाब से आपको समझना होगा। जब उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिलीज किया, बांग्लादेश के चुनाव परिदृश्य पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तब शेख हसीना जी का एक क्या आ गया, अंदेशा आया था। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि वेस्टर्न कुछ देश मिल करके बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर के एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अमेरिका की आपत्ति दर्ज कराने के बाद शेख हसीना का एक स्टेटमेंट डिलीवर होता है, जिसमें शेख हसीना जी यह कहती नजर आती हैं कि वेस्टर्न कोई कंट्री है, कुछ 4 से 5 ग्रुप जो वहां के देश थे, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनका क्या कहना था कि वो क्या करना चाहते हैं, तो बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों मिलाकर के, कुछ हिस्सों को मिलाकर के एक अलग से देश बनाना चाहते हैं। अब कहीं बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का इशारा अमेरिका की तरफ तो नहीं था। कई सारे पहलू, कई सारे क्वेश्चन मार्क के साथ यह परिदृश्य छिपा हुआ है, जो आने वाले हमें समय में समझ में आएगा। लेकिन आरक्षण पॉलिसी के हिसाब से अगर बात करें तो एक इशू तुम्हारा आरक्षण वाला हो गया और एक इशू शेख हसीना जी का स्टेटमेंट। दूसरी बात, अगर आरक्षण की बात थी तो शेख मुजीबुर रहमान के, ध्यान रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान के स्टैच्यू पर इस तरह से जो कृत्य किए जा रहे हैं उसकी वजह क्या है और आखिर क्या वो कारण है जिसको लेकर के ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं शक कुछ और भी चीजों को मंडरा रहा है। दूसरी बात, जो सैन्य प्रमुख हैं वहां के जो सैन्य प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं बकार उज जमान साहब, ध्यान रखिएगा, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, बकार उज जमान साहब वहां के क्या हैं, सैन्य प्रमुख हैं। इनका एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ, इनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ जब इनसे पूछा गया कि इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, 11,000 अप्रॉक्स लोगों को आपने बंदी बनाया है, तो आखिर अब यहां से आप लोग का क्या नजरिया है, यहां से अब आप लोग क्या करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो इनका एक स्टेटमेंट साफ तौर पर था कि हम लोग हमेशा बांग्लादेश की जनता को सपोर्ट करेंगे। इसको सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश की जनता के जो कंसर्न है उनको समझेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप समझ लीजिए, यहां से इनके स्टेटमेंट को लेकर के भी बातें एक यहां पर देखी जाती हैं और इसको लेकर के भी काफी लोग एक निशाना साध रहे हैं कि क्या कहीं ये सेना की चाल तो नहीं, क्या वहां पर सैन्य तख्ता पलट तो नहीं हुआ इन सारी चीजों के पीछे, इन सारी वजहों के पीछे। इसी कारण से आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत का जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर हमारा बॉर्डर शेयर होता है।
जिसकी निगरानी करती है कौन? बीएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती है? उसकी निगरानी करती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। बीएसएफ के जो डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी साहब, ध्यान रखिएगा, बीएसएफ के हमारे डीजी कौन है? तो हमारे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं दलजीत सिंह चौधरी साहब। इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, दलजीत सिंह चौधरी साहब। इस दलजीत सिंह चौधरी साहब ने क्या किया? इस पूरे के पूरे परिदृश्य को सीरियसली लिया, सीरियसली लेते हुए और खुद पहुंच गए कहां पर? काफी ज्यादा संवेदनशील मानते हुए इस परिदृश्य को उन्होंने क्या किया? खुद पहुंच गए पेट्रापोल। आपको बता दूं कहां पहुंच गए? तो पेट्रापोल पहुंच गए। पेट्रापोल जो है ये इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक पेट्रापोल बॉर्डर है जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। और इनका साफ स्टेटमेंट आया दलजीत सिंह चौधरी साहब का कि हम पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी जो यहां पर सिनेरियो कंडीशंस है उस पर नजर रखे हुए हैं और भारत सरकार से हमेशा टच में है। जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी जी हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है, लोगों से शांति की अपील की है और उनका भी स्टेटमेंट है कि वो भी भारत सरकार के अनुसार जो भी बातें होंगी उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दे एक आरक्षण को लेकर के, दूसरा अकॉर्डिंग टू शेख हसीना जी के अनुसार से वेस्टर्न कंट्री का इसमें क्या है? थोड़ा सा इंटरवेंशन, उसका हस्तक्षेप उनके अकॉर्डिंग उनका जो मानना है उनके अनुसार। तीसरा जो कंडीशन उभर करके आ रहा है, कहीं ये बकार उज जमान साहब की कोई चाल तो नहीं, ये सैन्य तख्ता पलट की कोशिश तो नहीं थी। आने वाले समय में इन सारे परिदृश्य पर से पर्दा उठेगा और सारी चीजें क्लियर होकर के सामने आ जाएंगी कि आखिर इसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या थी। लेकिन भारत के लिए तो सोचने वाला विषय है ही, क्योंकि म्यांमार में भी सैन्य शासन और अब ठीक उसी के बगल में बांग्लादेश में भी सैन्य शासन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक चिंता का विषय तो है। और भारत सरकार इसी कारण से सर्वदलीय मीटिंग भी बुला करके बातचीत कर रही है। लोकसभा राज्यसभा में स्टेटमेंट भी डिलीवर किया जा रहा है क्योंकि मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है और भारत सरकार इसके हर एक पहलुओं पर अपनी नजर रखे हुई है। क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर 1971 में भारत का योगदान था, तो भारत इस परिदृश्य से पीछे कैसे हट सकता है? तो ये हमें ध्यान में रखना होगा और यही हमारे पास आज का जो इशू है, आज तक की जो खबर है, उसके समय उसके साथ मैं आपके सामने मौजूद हुआ और जैसे ही इस पर कुछ नई अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके साथ फिर उस अपडेट्स को आगे साझा करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।